नो मिस सिल्वा, आज मुझे साहब ने कुछ ज्यादा काम दिया है। आज मैं तुम्हारे स्कूटर पर लिफ्ट नहीं लूंगी। तो क्या तुम बस पे घर जाएगा? मजबूरी है। शरीफ बाबरा के वालिद का नाम था। वो देसी घी का काम करता था। उसका घर लाहौर के मशहूर ज़माना बाज़ार हुस्न में था। ऐसे में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका उसने नाम फरदोस रखा। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाज़ार से उसका ताल्लुक़ था उसकी तो थी ही डिमांड लड़की। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशियाँ और लड़की के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। फिर दूसरी लड़की फाखरा पैदा हुई और फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी लड़की बाबरा शरीफ पैदा हुई। अब शरीफ की पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। वक्त गुजरने के साथ साथ तीनों लड़कियां जवान हो गईं और बाबरा को फिर उसका कोई रास्ता रोक ना सका। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट वॉशिंग पाउडर की कमर्शियल के जरिए आई। हुआ कुछ यूं कि एक वॉशिंग पाउडर जेट के ऐड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ऐड और वॉशिंग पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ कि उसके फ़ौरन बाद उसे पीटीवी के ड्रामे किरण खानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जबकि 1974 बाबरा के बड़ी सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर होने का साल साबित हुआ। इस साल उसने 4 फिल्में इंतज़ार, शमा भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की, मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज़ इंतज़ार होगी और यूं इंतज़ार बाबरा पर पहली फिल्म बन गई थी। इन 4 फिल्मों में से शमा सुपर हिट हुई, जबकि 3 फिल्में हिट साबित हुई। यानी पहले साल ही बाबरा की उड़ान हैरान कुन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार्स भी उसके आशिक और दीवाने हो चुके थे। बाबरा शरीफ दिल फेंक तो थी, साथ ही बला की ज़हीन थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को फिल्म इंडस्ट्री में इन रखने के लिए और बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर शरीफ का सहारा लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर शरीफ उनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकल जाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी थी, जो वो सह ना सके और ये रोग उनकी जान ले गया। इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए और फिर उनकी ज़िंदगी को भी यही गम खा गया। मशहूर प्रोड्यूसर शहजाद गुल के बारे में भी सुना गया। जब उनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आगा जी गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गुल की शादी करा दी और यूं शहजाद गुल और बाबरा शरीफ की मोहब्बत में दूरियां पैदा हो गईं। अदाकार अयाज नाइक का भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा, लेकिन जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। दोनों ने शादी की और इंग्लैंड में हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन रहे कि एक हफ्ते तक कमरे से बाहर ही ना निकले। और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गईं, मगर ये शादी ज़्यादा अरसा न चल सकी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर अफेयर्स बेतहाशा थे। लेकिन इसके बावजूद बाबरा शरीफ इंतहाई प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी। सेट पे हमेशा वक्त पर पहुंचती और रीटेक्स बहुत ही कम किया करती थीं। उनकी सुपरहिट फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश और शुबाना वगैरह हैं। मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में इस कदर पसंद की गई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बाबरा शरीफ ने 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें 10 उर्दू, 25 पंजाबी और 5 पश्तो फिल्में थीं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपर हिट हुईं, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और 1 पंजाबी फिल्म गोगा शेर थी। बाबरा शरीफ का एक स्कैंडल और अबू धाबी के हाकिम शेख जायद बिन अल नहान के साथ भी जोड़ा जाता है। बहरहाल अली सुफियान आफाकी लिखते हैं कि बाबरा भले ही बाज़ार हुस्न में पैदा हुई, बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई एक लोगों से माशका रहा, मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। बाबरा शरीफ अब भी प्यारी हैं और अपने घर आराम की ज़िंदगी गुजार रही हैं। 215 में उन्होंने लाहौर के चिड़ियाघर से एक शेर का बच्चा गोद लिया था जिसका नाम शिंकू था और जिसका मतलब है बहादुर। वो कारोबार कर रही हैं और ख़ुद अपना सारा वक्त अपने घर पर पेट्स के साथ गुजारती हैं।